स्टूडेंट आइए देखते हैं कि आपने कहाँ तक किया था। आपने किया था कि मिक्सचर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, आपने वहाँ तक कर लिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस मतलब क्या होता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर प्योर होगा वो क्या होगा, केवल एक ही सब्सटेंस मिलकर बना होगा। ओके, तो यहाँ पे कर सकते हैं प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। व्हाट मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस, इसलिए क्या होगा, प्योर होगा। ओके, प्योर सब्सटेंस में हमने दो चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट वन इज एलिमेंट, सेकंड वन इज कंपाउंड। ओके, एलिमेंट, वी विल टॉक अबाउट द एलिमेंट। मैंने बोला था चाहे एलिमेंट पढ़ो चाहे कंपाउंड पढ़ो, तो मैंने टॉपिक लिया एलिमेंट। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, okay, that cannot be broken down into simpler substance by physical means or chemically. Okay, मतलब फिजिकल से या केमिकली उसको किसी सब्सटेंस को एलिमेंट को मतलब उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे बच्चों कि एलिमेंट जो होता है केवल एक ही टाइप ऑफ आइटम्स मिलकर बना होगा। ओके, मन लिखा है एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम। व्हाट एलिमेंट क्या होते हैं? केवल एक ही टाइप के आइटम्स मिलकर बने होते हैं। ओके, अभी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चाहे स्क्रीन शॉट कर लीजिएगा और नोट्स में अच्छे से कॉपी कर लीजिए। पहले सुन लीजिए बात मेरी। ओके, तो अब बात करते हैं कि एलिमेंट का टर्म कौन यूज किया था, किसने डिफाइन किया था इसमें, किसने डेफिनेशन दिया था। ओके, तो जो साइंटिस्ट हमारे फर्स्ट रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, एक्चुअली बॉयल क्या होता है आप लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में पढ़ोगे, बॉयल्स लॉ पढ़ोगे। ठीक है, उन्होंने गैस के ऊपर कुछ आई थ्योरी दी थी ना, बॉयल्स लॉ दिया था। तो वही एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि जो एलिमेंट है ऐसा टर्म होता है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, रॉबर्ट बॉयल वाज यूज द टर्म एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट टर्म को यूज किया था किसने? रॉबर्ट बॉयल ने। ठीक है, सेकंड पॉइंट, उन्होंने बस टर्म यूज किया और डिफाइन किया था इसने। एक साइंटिस्ट हमारे थे लेटर बाद में आए साइंटिस्ट हमारे जो लवोजियर थे ना, इनका नाम था एंटोनियो लवोजियर। ठीक है, एंटोनियो लवोजियर ने क्या किया, उनको डिफाइन किया कि एलिमेंट को डिफाइन क्या किया, बोला कि एलिमेंट इज अ पर्टिकुलर सब्सटेंस बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ओके, यही डिफिनेशन इसको डिफाइन किया था किसने? लवोजियर ने फर्स्ट टाइम में, कि बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय फिजिकली और केमिकली। ठीक है, मतलब फिजिकल मींस और केमिकल मींस से किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को डिफाइन नहीं कर सकते, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, उसको तोड़ नहीं सकते, इसलिए क्या होगा, वो एलिमेंट की डिफिनेशन बन गई। ओके, अब आप जानते हो एलिमेंट क्या होता है, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ आइटम। ध्यान रखिएगा, वन टाइप ऑफ सेम आइटम। ठीक है, वन टाइप ऑफ सेम आइटम। ओके, सेम आइटम्स मिलके बना होगा। आप लोग एक चीज सुनते भी चलेंगे और कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मैं बोल रहा हूँ लग रही है तो उसे आप राइट कर सकते हैं अपने वे में। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अबाउट द एलिमेंट। देखिए बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल है ना, कई लोग क्या पीरियोडिक टेबल पढ़ लेते हैं ना, पीरियोडिक टेबल जो होता है उसको अच्छे से कर लेते हैं, देख लेते हैं, बोलते हो गया 30 तक, लेकिन समझना जरूरी है उसमें क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोग एक्चुअली क्या करोगे, पीरियोडिक टेबल आप लोग थोड़ा उसको देखोगे और उसको ओवरव्यू लोगे। ठीक है, कि कितने एलिमेंट पहले के कौन किया, डिस्कवरी किया ना, अभी इसकी बात हो रही है, लेकिन हम बात करें किसकी, एलिमेंट की, अबाउट द एलिमेंट, क्योंकि वी विल स्टडी अबाउट द एलिमेंट, हम लोग उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देर आर टोटल पहले क्या थे, कई बुक में 114 लिखा हुआ है। ठीक है, तो समय के साथ, लेकिन इस टाइम में ऑन द फ्यूचर 118 एलिमेंट्स क्या डिस्कवरी हो चुकी है, मतलब क्लासिफाई किया गया उनको। किसमें क्लासिफाई किया गया भाई? एलिमेंट का क्लासिफिकेशन 3 है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, क्या है? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। ठीक है, अब बात करते हैं कि उसमें कितने एलिमेंट नेचुरली हैं, कितने एलिमेंट क्या है आपके आर्टिफिशियल, मतलब मैन मेड, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक कह सकते हैं, मैन मेड बना देते। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे 92 थे, बाद में 94 हो गए। 94 क्या नेचुरली है ना, याद रखिएगा बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 94 क्या नेचुरली है, जिसमें से 24 क्या हुए, 24 मैन मेड है, मतलब क्या है, सिंथेटिक है। क्या है? सिंथेटिक है। पहला जो क्वेश्चन आता है, पहला जो सिंथेटिक मैन मेड था या सिंथेटिक एलिमेंट था या मैन मेड जो मैन से बनाया गया था, वो था टेक्नीशियम ना, टेक्नीशियम। क्या था? टेक्नीशियम लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ेंगे आप टेक्नीशियम। ठीक है, टेक्नीशियम क्या था? फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट। आप इसे राइट लें टीसी, टीसी इसका सिंबल है, टेक्नीशियम करते हैं। ठीक है, तो देयर आर 94 नेचुरली एलिमेंट्स, वन ऑफ 24 इज मैन मेड और सिंथेटिक, एंड फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट इज टेक्नीशियम। ओके, so you can write on your notes, and we will talk about the classification of element. Okay, classification of element. Elements are classified metal, non-metal and metalloid. Okay, so we will discuss from the metalloid. There are 7 metalloid element. Okay, उस 118 में से कितने हुए भाई? 7 क्या हुए? 7 आपके मेटलॉइड है। याद कर लीजिए 7 मेटलॉइड को, बोरॉन, ठीक है, आप लोग भी राइट करते जाएंगे, सिलिकॉन,
जर्मेनियम, आर्सेनिक, देखिए इनका जो लैटिन नेम है उसको बोलते हैं स्ट्रीबियम, लेकिन इनका नाम जो है बोलते हैं एंटीमनी। क्या बोलते हैं? एंटीमनी, राइट करिएगा, एंटीमनी। ओके, इसके बाद है टेल्यूरियम, ठीक है, टेल्यूरियम। नेक्स्ट है पोलोनियम। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो दीज आर 7 मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स मतलब क्या होता है बताऊंगा आगे, कि जिनकी प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल के बीच में होती है ना, ट्रांजिशन बीच में होती है, उन्हें क्या बोलते हैं भाई? उन्हें बोलते हैं मेटलॉइड्स। ओके, सो 118 में से 7 निकाल दिया, बचे कितने? 111। अब 111 में से कितने नॉन मेटल हुए? तो भाई नॉन मेटल हुए कितने? 18, अप्रॉक्सीमेट 18, ठीक है, जो भी है इसमें। तो उसमें याद कर लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, दीज आर द नॉन मेटल। मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स क्या होते हैं बताऊंगा आगे, पहले इनके देख लीजिए, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी जब बताऊंगा तो वहां लिखवा दूंगा क्या क्या होते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन, ऑस्मियम, ठीक है। क्या है? ऑस्मियम। ये रिसेंटली अभी डिस्कवर हुआ, ठीक है। तो कितने में काउंट कर लीजिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ओके, तो देखिए यहाँ पे फॉस्फोरस नहीं है, सल्फर नहीं है, ओके, और क्या नहीं है? आप देख लीजिए, फॉस्फोरस, सल्फर, दिस इज नियॉन, Ne, ओके, फॉस्फोरस, सल्फर एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। Okay, one element is ओके, तो 17 हो गया, अभी याद आया मैं लिख दूंगा। ओके, तो 18 निकाल दीजिए। यहाँ पे कितने बचे? यहाँ बचे 93। तो देयर आर 93 मेटल्स, नॉन मेटल्स 18, एक अभी लिखवा दूंगा मैं, मुझे ध्यान आएगा, और 7 मेटलॉइड्स हो गए। ओके, तो देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। एंड मेटल इज 93, नॉन मेटल इज 18 एंड मेटलॉइड इज 7। ओके, सो आप इसे राइट कर लीजिए, और अगर ये मिलेगा मैं करवा दूंगा इसे, ठीक है, अच्छे से करवा दूंगा मैं कि कितने आपके नॉन मेटल्स हैं। ओके, तो आप इसे राइट कर लीजिए, जरूरी नहीं याद कर लो, लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए नॉन मेटल्स क्या क्या है इसमें, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए इसके आगे, ठीक है। अब बात करते हैं, जो मैं देख लेता हूँ, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन हो गया, फिर यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, फॉस्फोरस, सल्फर हो गया यहाँ पे, ये कोई छूट रहा है आपका, ठीक है। तो आप इसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है। तो इसे राइट कर लेंगे आप, जो ओवरऑल व्यू था अबाउट द एलिमेंट्स। अब बात करेंगे कि एलिमेंट्स के जो क्लासिफिकेशन था, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मेटल की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी आती है और चलती हुई, ठीक है। तो कुछ लिख लीजिए। इसके बाद कुछ फैक्ट्स अबाउट एलिमेंट, जो एलिमेंट के बारे में कुछ फैक्ट्स मैं लिखवा दूंगा, वो याद रखिएगा, क्योंकि पॉइंट ऑफ व्यू जो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की भी जाएगा, और आपका जो ओवरऑल क्वेश्चन पूछेगा ओरली आपका लर्न करने के लिए होता है ना, कौन सा एलिमेंट ज्यादा एबंडेंट है अकॉर्डिंग टू जो अर्थ पाया था, फाउंड इन अर्थ। तो वो सब क्वेश्चन मैं अभी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। पहले से आप कर लीजिए, फिर मैं करता हूँ।